बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। 4.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं ये ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक नहीं होती बट वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। मीन्स टू से कि हम उनको किसी तरीके से मोल्ड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन नंबर 14 तक 13 तक हमने सॉल्व किए। अभी जो टाइप नंबर 3 है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 होगा और 17 तक ये चार क्वेश्चन है, 14, 15, 16 एंड 17। ये उसकी प्रैक्टिस है, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टाइप नंबर 3 है क्या, इसके अंदर किस किस्म की इक्वेशंस होती हैं और कैसे उनको कन्वर्ट करना है। पहले हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैंने लिखा साथ में इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये छोटी सी इंतहाई सिंपल नौइयत की टाइप होती है। आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। और है बहुत ज़्यादा ये मुख्तसर है लेकिन जामिया है, छोटी सी, बट इसके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं और समझने में भी बड़ी आसान है। नाम इसका है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कुव्वत नुमा, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत नुमा। कुव्वत कहते हैं ताकत को, पावर्स को। अब देखें, पावर तो वैसे भी हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 3 एक्स 5 में लिखूँ अगर इधर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब पावर तो इसमें भी आ रही है, बट ये एक मिनट, ये वाली जो चीज़ थी एक्सपोनेंट तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन हम इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों? कि एक कंडीशन है मज़ीद। वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि पावर के अंदर वेरिएबल अगर होगा तो फिर ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल ताकत के अंदर आ रहा हो, पावर के अंदर, जैसा कि एक्स देखें 10y आ गया इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल जो हैं ये पावर में बजाते खुद आ रहे हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल पावर के अंदर आ रहे हों, नीचे बेस कोई गिनती हो, कोई वट एवर जो मर्जी नंबर हो, बट पावर जो होगी उसकी एक्सपोनेंट, उसके अंदर अगर वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखें, आप पेपर में पूछ ली जाती है बाज़ औक़ात डेफिनेशन के, बताइए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है 2 नंबर की। तो आपने क्या बताना है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आर इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल अक्कर्स इन एक्सपोनेंट, जिसके अंदर मुतगय्यर ताकत के अंदर आता है, आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच इक्वेशंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हमने देखा कि जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है, फिर हम उसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं अपने तरीके के ज़रिए। पहले देख लें, ये एक एग्जांपल जैसे मैं इधर लिखी थी वैसी एक एग्जांपल इधर आ रही है कि ये पावर के अंदर 2x आ रहा है और ये पावर के अंदर x प्लस 2 आ रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो सोल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले किस बात का ख्याल रखना है कि जिसके अंदर मजमुआ आ रहा होगा ना, सम आ रहा होगा या डिफरेंस आ रहा होगा, प्लस माइनस का निशान आ रहा होगा, आपने सबसे पहले ये जो इक्वेशन का हिस्सा है इधर आना है, ठीक है। इधर इसको क्या करना है, जैसा कि आपने एक्सपोनेंट का बेसिक रूल पढ़ा 6 या 7 क्लास के अंदर, वो ये था कि अगर 2 रेज़ टू पावर x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ, तो आप बेस एक जैसी है इसको एक दफ़ा लिख लें, और अगर दरमियान में ज़रब है तो पावर्स को ऐड कर दें, और अगर ऐसा होता दरमियान में डिवीजन होती तो आप क्या करते, एक जैसी चीज़ को एक दफ़ा लिखते, मतलब बेस को, और जो इसकी पावर्स हैं उनको डिफरेंस के तौर पे लिखते। ये जो डिवीजन होती है ये माइनस में कन्वर्ट होती है, जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्सपोनेंट का रूल था। अब अगर आपको ये वाली साइड दे दी जाए राइट साइड, तो आप इसको उसी रूल के तहत वापस लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जिसमें प्लस या माइनस आ रहा हो सबसे पहले आपने उसको ब्रेक करना है। जैसा कि ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2, तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कैसे? ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x अलहदा और 2 रेज़ टू पावर 2 अलहदा। ये जो दरमियान में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन है। ये वो 3.2 नहीं लिखा हुआ बल्कि 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है। ठीक हो गया?
तो ये साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, और 12 साथ में ये 2 रेज़ टू पावर x ऐसे ही एज अ वेरिएबल साथ हम यूज़ कर लेंगे। फिर आपने देखा करना है कि जिसमें वेरिएबल आ रहा है ऊपर पावर के अंदर वो दो रकमें हुआ करेंगी, एक ये आ गई 2 रेज़ टू पावर x है, और एक ये है 2 रेज़ टू पावर 2x, 2 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है ना। तो फिर उसको हमने डील करना है, जो उन दोनों में से छोटी होगी उसको फ़र्ज कर लेना है किसी नए वेरिएबल के इक्वल, और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करना है। देखते हैं कैसे। ये आपकी बुक से ही मैंने सारा कॉपी किया है, कोई मैंने खुद से एग्जांपल सॉल्व ये वाली नहीं की। बहरहाल जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है। दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 2 रेज़ टू पावर 2 इधर आ गया और 2 रेज़ टू पावर x बाकी रह गया, जैसा कि इधर मैंने किया था। और ये वाली चीज़ 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, ये 12 आ गया, 2 रेज़ टू पावर x आ गया। अब इसके अंदर ये 2 रेज़ टू पावर x एक ये वेरिएबल वाली वैल्यू है और एक ये वेरिएबल वाली है, दो वेरिएबल वाली हैं। अब इनमें जो छोटी है, मतलब कि ये x है पावर सिर्फ, और ये डबल x है, ये छोटी है, इसको फ़र्ज कर लेंगे किसी नए वेरिएबल के बराबर। फ़र्ज किया, फ़र्ज को इंग्लिश में लेट भी कहते हैं, सपोज भी कहते हैं। सपोज 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो इसकी जगह पे जैसे ही y आएगा तो जहाँ पे ये वाली चीज़ है, जैसा कि दोनों साइड पे स्केयर लेने को हम कहते हैं ऐसे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेज़ टू पावर 2x हो गया, और इधर है वाई स्क्वेयर। ठीक हो गया। ये देखिए जहाँ पे वाई 2 रेज़ टू पावर 2x है वहाँ पे वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इसकी जगह पे वाई स्क्वेयर आ गया -12, और वाई आ गया 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे। फिर इसको हमने फैक्टराइज किया y के हिसाब से, y के दो जवाब आ गए। फिर जो चीज़ फ़र्ज की थी ये वाली, इसको वापस y को उसकी कीमत दे दी 2 रेज़ टू पावर x। फिर ये वाला काम किया कि दोनों साइड पे जब बेस होती है ना, एक साइड पे ऐसी वेरिएबल ऊपर हो तो फिर दूसरी साइड पे भी 2 बनाना है किसी ना किसी तरह से। तो 8 की फैक्टराइजेशन की, 8 के फैक्टर बनाए, तो ये होता है 2 4s 8 एंड 2 2 टाइम और 4 एंड 2 1s आर 2। तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 बन गया, इसलिए ये बेस सेम है। ये एक रूल ये भी है एक्सपोनेंट्स का कि अगर बेस सेम हो तो फिर पावर्स भी इक्वल होती हैं, बेस इक्वल हो, एक जैसी हो, तो पावर भी इक्वल होती है। लिहाजा x इक्वल टू 3 आ गई। ये क्वेश्चन यहाँ एक साइड ख़त्म हो गई, दूसरी साइड यहाँ पे सॉल्व की है, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। ये छोटी सी एग्जांपल थी, बिल्कुल इसी तरह के जैसे मैं बता रहा था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 15 16 17 वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने स्लाइड तैयार कर दी है, और जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा इस लेक्चर के अंदर कि कैसे आपने सॉल्व करना है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से देख सकेंगे। अब देखें, ये वाली चीज़ है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्टेप नंबर 1 आपने ख्याल करना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर के जो पावर प्लस में या माइनस में आ रही हो, पहले तो उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए कहाँ चला गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये 2 रेज़ टू पावर 2x अलहदा पावर आ गई, और साथ 2 रेज़ टू पावर ये 1 पावर अलहदा आ गई अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देख लीजिए, ये 2 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएंगे, और साथ 2 रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा -9, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बेहतर होगा अगर हम इन चीज़ों को ब्रैकेट में बंद कर दें ऐसे, +1 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो आ गई हैं, एक इस ब्रैकेट के अंदर आ गई कि जिसके ऊपर वेरिएबल आ रहा है, और एक इस ब्रैकेट के अंदर है। दोनों में से देख लें छोटी कौन सी है। छोटी हमेशा वही रकम होती है जिसकी पावर छोटी होती है। तो 2 रेज़ टू पावर x है, ये डबल x है, तो ये वाली छोटी है। इसको हम क्या करेंगे, किसी नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज कर लेंगे। लेट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। अब ये इम्प्लाई क्या करेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 2x आ गया,
और इस साइड पे y का स्क्वायर आ गया। इसको वापस पुट करेंगे तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी पहले वाली, अब उसकी जो शक्ल है वो थोड़ी इस टाइप की बन जाएगी, 8y² माइनस 9y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। क्या किया है कि इसकी जगह पे y² पुट कर दिया और इसकी जगह पे y पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर y वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। दो नंबर्स ऐसे लें, उन्हें ऐड करें तो -9 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो बहुत ही सिंपल है, -8y और -9y ऐड करेंगे, सॉरी -1y आता है यहाँ पे। ऐड करके देख लें, -8 और -1 -9 बन गया। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर 8 1 8 जो कि ए और सी का हासिल ज़रब है। अब दोनों में से फिर y कॉमन आ रहा है, साथ में 8 भी है, 8 कॉमन चला गया, एक y रह गया, -8 कॉमन और यहाँ पे एक y रह गया। इनमें से माइनस कॉमन ले लें, बाकी y का निशान चेंज हो गया और इसका निशान भी चेंज हो गया, क्यों कि माइनस कॉमन ले लिया। अब देखें, माइनस कॉमन लेने से ये ब्रैकेट एक जैसी आ गई, y-1 और ये भी y-1। अब पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें, ठीक है, y-1 पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई। बाकी क्या रह गया, इधर से 8y रह गया और इधर -1 है, 8y और ये -1 बाकी रह गया, इक्वल आ गया 0 के। अगर ये वाली चीज़ इक्वल 0 होगी तो y 1 आएगा, और अगर दूसरी साइड ये वाली होगी तो देखें y का जवाब आएगा, ये दूसरी साइड पे चला गया पॉजिटिव, ये डिवाइड करेगा तो 1/8 आ गया। दो जवाब आ चुके हैं, बट ये जो जवाब आए हैं ये तो y के हैं, हमें किसके चाहिए, x के। तो x के लिए जो चीज़ यहाँ पे फ़र्ज की थी ये वाली, इसको वापस लौटा दें। अब ये हमारे अमानत वापस देने का वक़्त आ गया। तो ये अमानत हम वापस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, और ये क्या है, 2x इक्वल टू 1/8। अब इस साइड पे बेस में 2 आ रहा है, तो दूसरी साइड पे भी बेस में 2 ही आना चाहिए। तो देखिए, ये यूनिवर्सल रूल है कि एक्सपोनेंट्स का ही है कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 आती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमने 1 को ख़त्म कर दिया, 1 की जगह पे 2 लिख दिया, क्योंकि असल में ये भी 1 ही है। और ये 2 इसलिए लिखा कि हमें 2 ही चाहिए था, इस साइड पे बेस 2 है, दूसरी साइड पे भी बेस 2 होनी चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 अपेयर करवाया। और फिर एक एक्सपोनेंट्स का रूल ये भी है कि अगर बेस एक जैसी हो तो फिर पावर इक्वल होती हैं, लिहाजा x इक्वल टू 0। ये एक आ गया x का जवाब। x का दूसरा जवाब निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे 2x है, इस 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 2 3। अब देख, हमें तो 2 चाहिए, ये तो बेस में आ गया ना डिनोमिनेटर में, बट हमें पॉजिटिव ऊपर इसका निशान चाहिए। नीचे पॉजिटिव था 2 3, इसको बटे के ऊपर लिखा डिनोमिनेटर बना के, तो ये पावर का साइन चेंज हो गया। पता है आपको कि जब डिनोमिनेटर को निनोमिनेटर या निनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं तो उसकी पावर्स जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब ये भी 2 है बेस में, इधर भी 2 है, दोनों एक जैसी बेस हैं, लिहाजा इनकी पावर भी इक्वल ही होगी। एक्स के दो जवाब आ गए और इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन सेट। ये आ गया 0 और फिर -3। लें जी, ये था तरीकाकार एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अगर आप देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये प्लस माइनस आ रहा है, तो एक दफ़ा 2 को हम लिख देंगे 2 raised to power -x, और दूसरी दफ़ा लिख देंगे 2 raised to power 6। और फिर ये जो 2 raised to power -x है, जैसा मैं बता रहा था कि अगर हम इसका बटा चेंज कर दें, यानी ये ऊपर है इसको हम उल्ट कर दें ऐसे 1 2 raised to power x, तो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। अब ये मैं सॉल्यूशन इसका यहाँ पे आपके लिए हाजिर है।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर पे ये वाला क्वेश्चन। अब इधर देखें, जैसा इसको मैं अभी ब्रेक कर रहा था, ये वाला रेस कर देते हैं, बेहतर है। लें जी, दोबारा बता देता हूँ, हर कलर मैं करता हूँ रेड सिलेक्ट ताकि हाईलाइट हो अच्छी तरह से। इसको ब्रेक किया दो हिस्सों में, 2⁻⁻x अलहदा आ गया और 2⁻6 अलहदा आ गया। अब देखें 2⁻6 जो होता है ये तो 64 बन गया। फिर ये ऊपर पावर नेगेटिव थी, इसको उल्ट दिया, बटे के नीचे आई तो ये पावर पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहाँ पे भी 2⁻x है, यहाँ पे भी 2⁻x है। तो ये आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, आई थिंक 1.3 है या 1.2 है, 10th क्लास के अंदर। वहाँ पे भी इस जैसी एक टाइप पढ़ी थी। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये बटे के ऊपर आ रही होती है और इसी जैसी चीज़ बटे के नीचे आ रही होती है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को y के इक्वल सपोज कर लें तो दूसरी बन जाएगी। हमने क्या किया, 2⁻x था, इसको y के इक्वल रखा और इधर भी y आ गया ये वाला, और साथ में 1/2⁻x की इसकी जगह पे भी y आ गया। और ये जो 64 था, क्योंकि ज़रब हो रहा था इसलिए ये ऊपर आ गया 64, 164 -20 वैसे। अब ना ही तो इस y का डिनोमिनेटर था ना इस 20 का था, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। एलसीएम लिया तो ये बन गया y² + 64 - 20 y/y। ये एलसीएम वाला y है। इसको दोनों साइड पे ज़रब दिया, इधर जाके ज़ीरो से ख़त्म हो गया। ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की, इसके बाद y के दो जवाब आ गए। फिर y की जो वैल्यू फ़र्ज़ की हुई थी ये वाली, ये वापस y को दी 2⁻x, तो ये इक्वल था 16 के, 16 के। अब 16 हमें तो चाहिए 2 बेस में, तो 16 के मॉडिफाई किया इस फार्मूले के ज़रिए, इसको फैक्टराइज करना कहते हैं 2 रेज़ ऐसे, 1 2 3 4, 2⁻4। इसी तरह 4 को फैक्टर किया तो 2⁻2 आ गया। बेस सेम थी लिहाजा पावर इक्वल होंगी, x = 4, x = 2, ये एक सोल्यूशन सेट आ गया। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि सेम चीज़ है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं है। हाँ, आप ये इनकी फैक्टराइजेशन होती है इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये यूज़ होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख लें, पहले प्लस या माइनस वाली रकम को देखना है, तो इसमें आप देख लें x+3 है, एक दफ़ा 2⁻x लिख देंगे और दूसरा साथ लिख देंगे 2⁻3। ये लिखा हुआ है 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ 2 ऐसे 2 लिख सकते हैं। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2⁻2x। एक आ रहा है 2⁻x और दूसरा आ रहा है 2⁻2x। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, ये आपके लिए सोल्यूशन हाजिर है। सारी बात बड़े अच्छे तरीके से बताई गई है, साथ लिखा हुआ है सब कुछ, फिर बता भी रहा हूँ मैं। 2⁻x वैसे ही आ गया, 2 जो 3 था ये 8 बन के 3 से ज़रब हुआ तो ये 24 बन गया। ये जो 4⁻x था इसको फैक्टराइज किया 2⁻2x, तो ये बन गया 2⁻2x, और ये 2⁻x दोनों में से जो छोटी है उसको फ़र्ज कर लेना है। छोटी क्या है 2⁻x, इसको y के इक्वल, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स लिए तो ये बन गया y² = 2⁻2x। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, जहाँ पे 2⁻2x था वहाँ पे y² आ गया, -24 इसकी जगह पे फिर y आ गया, +128 ये आ गया =0। इसको फैक्टराइज किया -24 को, और फैक्टराइज करने के बाद आप देखिए कि y के दो जवाब आए। अगेन इसको हमने 2 बेस लेके आना है, लिहाजा 16 को 2⁻4 लिख लिया और 8 को 2⁻3 लिख लिया। बेस सेम है लिहाजा पावर्स इक्वल होंगी, तो ये 3 और 4 आ गया। आप इसको कह लें कि बेस बेस से कैंसिल होगी, बट मैं नहीं कहूँगा ये, क्यों कि ये बात ठीक नहीं है, बेस बेस से कैंसिल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पावर पावर की इक्वल होती है, रूल यूज़ किया, इसीलिए मैं इसके ऊपर क्रॉस भी नहीं लगा रहा। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप देख लें कि ये प्लस और माइनस वाली पावर है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे 3⁻2x और दूसरी दफ़ा इधर लिखेंगे 3x। ये पावर जब ब्रेक होगी तो साथ में आ रहा है 3⁻1।
अब ये 3⁻⁻1 है, जब इसको उल्ट देंगे तो ये 1/3⁻1 हो जाएगा। बस यही इसके अंदर फ़र्क है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं कहता हूँ ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये कि ये पहले किसी पेपर के अंदर आया हुआ है, किसी ना किसी बोर्ड के पेपर के अंदर आया हुआ है। देखें यहाँ पे 3⁻2x को अलहदा लिखा, 3⁻1 को अलहदा लिखा, 12 ये आ गया, 3⁻x आ गई, 81 आ गया। और इस चीज़ को अगर देखें तो 3⁻XX है, यहाँ पे 3⁻x है। ये जो छोटी है इसको सपोज कर लिया y के इक्वल, स्क्वायर लिया तो ये चीज़ बन गई। और ये जो ऊपर पावर -1 नज़र आ रही थी, ये मैंने आपको यहाँ बताया कि इसको बटे के नीचे लिखा तो ये +3 बन गया। इसकी जगह आ गया +1/3, 3⁻2x की जगह पे आ गया y² -12 और 3⁻x की जगह पे y आ गया +81। ये कन्वर्ट हो गई है। अब ये बटे में 3 है, इसको ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 3 36 हो गया, और यहाँ पे 3 3 1 3 और 8 3 24, 243 बन गया। फिर इसकी फैक्टराइजेशन की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वाई वेरिएबल में, तो y के दो जवाब, एक इक्वल टू 27 और दूसरा y इक्वल टू 9। y की कीमत वापस दे दें इसको, y की कीमत क्या थी, 3⁻x, 3⁻x इक्वल 27, 3⁻x इक्वल टू 9। ये आ गई वैल्यूज। बेस में 3 है, 27 को कन्वर्ट किया 3⁻3 बन गया, 9 को कन्वर्ट किया 3⁻2, और ये सोल्यूशन सेट आ गया 2 और 3। नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो एक नेक्स्ट फोर्थ टाइप है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और उस क्वेश्चन का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो टाइप नंबर 4 है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिरी दो टाइप्स रह गई हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल 5 किस्म के रिड्यूसिबल इक्वेशंस हैं, उनको हम रिड्यूस करते हैं। उसमें से 3 हमने आज तक पढ़ ली हैं। इसके बाद इंशाल्लाह 2 रह गई हैं, वो 2 हम पढ़ेंगे। एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट हो रही है, और एक उसके बाद रूट्स वाली होगी जिसके अंदर रूट्स आते हैं, रूट्स नहीं, स्क्वायर रूट सॉरी आते हैं, उसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।